हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th केमिस्ट्री में जो है एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हम देखने वाले हैं। रिएक्शन है ऊर्ज अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको भी ऊर्ज ही बोला जाता है। तो ऊर्ज रिएक्शन क्या है, आज इसको हम समझने वाले हैं। डिफिनीशन कह सकते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया है, यानी जो इस अभिक्रिया में होगा उसकी बातें यहाँ पर हमने लिख दिया है। क्या है बातें कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी शुष्क ईथर यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर कह सकते हैं लिया गया है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर, किससे क्रिया कराने पर? एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर एल्केन देते हैं, और यही क्या कहलाता है? ऊर्ज अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कहने का यह है कि जब सोडियम धातु एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वो एल्केन देता है, और इसी को बोला जाता है ऊर्ज अभिक्रिया। अब चलते देखते हैं इसका जो है सूत्र क्या है, जनरल सूत्र इस अभिक्रिया का क्या है। तो साफ साफ कहा गया है एल्किल हैलाइड क्रिया करता है सोडियम धातु से। तो एल्किल हैलाइड का जनरल रूप है RX, ये कोई एल्किल हैलाइड है। इसकी क्रिया होती है सोडियम से। किसकी उपस्थिति में कराया जाता है? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कराया जाता है? क्रिया कराया जाता है, शुष्क ईथर। अब यहाँ पर शुष्क ईथर क्यों लिया गया, अभी इसको हम बताते हैं कि शुष्क ईथर लेने की क्या ज़रूरत है। तो ये आपका बनता है R बॉन्ड R, और साइड प्रोडक्ट के तौर पर निकल जाता है NaX। ये इसका क्या है? जनरल रूप है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल R कोई एल्किल समूह है, X कोई हेलोजन है। तो हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर C2H5, हेलोजन समूह ले लेते हैं कोई, मान लीजिए Cl ले लिया, प्लस Na से इसकी क्रिया करा दी। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया को बैलेंस कर दीजिए पहले। जैसे RX यहाँ पर R 2 बार बना है, तो यहाँ पर हो गया 2, तो यहाँ पर X भी 2 बार हो गया, तो यहाँ पर इसको भी बैलेंस करना होगा, तो ये हो गया 2। अब ये बैलेंस हुआ, साथ ही साथ Na भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अब ये पूरी तरीके से बैलेंस है। ठीक इसी तरीके से ये भी बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया आपका शुष्क ईथर, शुष्क ईथर ये रहा। क्या बन रहा है? RR, तो इसका मतलब C2H5 और C2H5 इसमें भी बनेगा, C2H5 बॉन्ड C2H5। और क्या बनेगा? NaX, यानी NaCl से क्रिया करेगा, तो ये बन जाएगा NaCl, और यहाँ पर लग जाएगा 2, और साथ ही यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, और ये हो गया इसका कंप्लीट ऊर्ज अभिक्रिया का कंप्लीट रिएक्शन। ये है ऊर्ज अभिक्रिया। अब इसकी थोड़ा सा खास बात हम जान लेते हैं कि ये जो अभिक्रिया है आपका, ये T एल्किल हैलाइड, T एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, T एल्किल हैलाइड, यह अभिक्रिया नहीं देता है, नहीं देता है। यानी अगर T एल्किल हैलाइड कोई यहाँ पर लिया जाएगा, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, T एल्किल हैलाइड कौन सा कंपाउंड होता है? जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख दें CH3 का होल 3 CCl, ये आपका क्या है? एक एल्किल हैलाइड कंपाउंड है। स्ट्रक्चर के रूप में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CH3Cl। ये है आपका एक टर्शियरी एल्किल हैलाइड। टी माने टर्शियरी, तृतीयक एल्किल हैलाइड ये अभिक्रिया नहीं देगा। कौन सी अभिक्रिया? ऊर्ज अभिक्रिया नहीं देगा। यानी इसके जगह पे अगर हमने ले लिया है कोई तृतीयक एल्किल हैलाइड, तो वो इस अभिक्रिया को पूर्ण नहीं करेगा, यानी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 थी, और यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन की संख्या ये डबल करने का काम भी करता है ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर 2 लिया है तो वहाँ 4 बनना है। अगर यहाँ पर आपने 1 कार्बन लिया है तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड इधर बनेगा। ये हो गई इसकी बात। यहाँ शुष्क ईथर क्यों लिया गया है? शुष्क ईथर का काम ये है, कैटलिस्ट के तौर पर काम लिया गया। शुष्क ईथर का काम है कि इस अभिक्रिया में अगर कहीं नमी आर्द्रता अगर इसमें है, मॉइस्चर की बात करें कि अगर यहाँ पर कोई नमी है, मॉइस्चर है, तो क्या करेगा? वो सोख लेगा, उसको ख़त्म कर देगा। तो ये नमी को ख़त्म करने के लिए शुष्क ईथर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सोडियम जो धातु है, सोडियम आप जानते हैं, सोडियम धातु जो होता है वो नमी से, यानी कहने का मतलब पानी से, डायरेक्ट कह दें, पानी से बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, ये आप जानते हैं। तो इस अभिक्रिया को बहुत तीव्र गति से ना हो, इसलिए यहाँ पर शुष्क ईथर लगा दिया गया है कि सोडियम इससे अच्छे से रिएक्शन करे। तो आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये था इसका कंप्लीट बात।